तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक मैंने पढ़ा कि हमारी लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होती हैं, जो हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाने के बाद अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो उनका एक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन उन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस का। और वो कौन सा होता है? वो होता है जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये। ठीक है। अगर लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, ये दूसरी लाइन इसके ऊपर ही है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, है ना। ये कोइंसिडेंट का केस हो गया। एक होता है हमारा, अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। कितना भी उसको एक्सटेंड कर लो, कितना भी उसको आगे बढ़ा लो या पीछे बढ़ा लो, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करने वाली। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये चीज़ हमने कैसे देखी? हमने ग्राफ बनाया दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस का, है ना। दोनों ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाने के बाद हमने दोनों को प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर को इंसिडेंट हैं, या फिर पैरेलल हैं। ठीक है। ये हमने ग्राफ बना के देखा। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बिना ग्राफ बनाए डायरेक्टली बता देंगे कि अगर लाइन तुम्हारी इंटरसेक्ट कर रही है तो, या फिर को इंसिडेंट कर रही हैं, या फिर पैरेलल कर रही हैं। तो वो ग्राफ बिना ग्राफ बनाए हम सीखने वाले हैं। वो कैसे करते हैं? मान लो तुम्हारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखा है। ठीक है। तो मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी तुम्हारी दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब वो ये है यार कि यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब क्या है? हमारे कांस्टेंट हैं। और तुम्हारा a1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। वैसे ही तुम्हारा b1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ऐसे ही तुम्हारा a2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ऐसे ही तुम्हारा b2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कंडीशन होती है एक्चुअली। ठीक है। इसलिए मतलब ये चीज़ लिखे हैं हमने, a1 और b1 दोनों ज़ीरो के बराबर नहीं है ना। वही सेम चीज़ ये है, ये भी वही सेम चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। अब वो कैसे हैं वो हम डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको मिटा सकते हो, इसको तुम लिख लिख नहीं सकते। तुम चाहो तो ये वाली चीज़ को, तुम्हारी मर्जी है, तुम लिखो ना लिखो। ओके। तो हमने क्या बोला? हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं ये। ठीक है। अब हम इनसे बताएंगे कि हमारा लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, या फिर को इंसिडेंट है, या फिर पैरेलल है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? पहले केस वन लेते हैं। केस वन किसका है? इंटरसेक्टिंग लाइन का बोल देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का। ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग इक्वेशन, जो भी हैं, जो भी बोल दो। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होती है? हमें पता कैसे चलेगा अगर हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, a1 इज अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर तुम्हारी ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, ये चीज़ तुम्हारी, ये कंडीशन तुम्हारी फॉलो हो रही है, तो तुम्हारी लाइंस क्या है? वो तुम्हारी लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब तुम्हारा क्या है? वन सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही जगह तुम्हारी इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए वन सॉल्यूशन। ठीक है। ओके। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि तुम्हारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू बोल दो, और एक तुम बोल दो एक्स प्लस 2x प्लस, इसका समझ लो, इसका लिख दो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 यार। ठीक है। मैम बहुत आसान सी, मतलब इजी सी कोई क्वेश्चन ली है, ठीक है, ताकि ग्राफ आसानी से प्लॉट हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा? a1 और अपॉन a2। ठीक है। हम करेंगे a1 अपॉन a2। यहाँ पे a क्या है? ये। तो a1 ये है, ये वन है, a1। ठीक है। ये वन तुम्हारा क्या है? a2। ऐसे ही ये यहाँ पे वन है, कुछ नहीं होता तो वन होता है ना, तो ये हो गया हमारा b1। ये तुम्हारा हो गया b2। ये तुम्हारा c1, ये तुम्हारा c2। ठीक है।
तो यहाँ पे A1/A2 करते हैं, तो A1/A2 क्या होगा 1/1, ठीक है। ठीक है, ऐसे तुम्हारा B1/B2 क्या होगा 1/1। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं यार हमारे, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमें पता लग गया नॉट इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, पर यहाँ पर तो दोनों इक्वल है, 1 = 1 होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2x + 3y = 5, और ले लो जैसे कि 3x + 4y = 6, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो तुम A1/A2 करो तो क्या आएगा, A1 तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा A1 है, ये तुम्हारा क्या है A2, ये तुम्हारा क्या है B1, ये तुम्हारा क्या है B2। A1/A2 करेंगे तो कितना आएगा 2/3, ऐसे ही B1/B2 करेंगे तो कितना आएगा 3/4। अब ये दोनों इक्वल हैं नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइन हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। बढ़िया, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा ग्राफ बन रहा होगा कुछ ना कुछ, मतलब ऐसी कुछ लाइन होंगी, ऐसी कुछ होगा, यहाँ पे ये एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, कुछ इस तरह का बन रहा होगा कोई सीन, ठीक है, कि जहाँ पे दो लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। और वो कौन सा होगा, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो होगा, ये वाला जो ये जो पॉइंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बताएंगे हम। ये केस 1 हो गया तुम्हारा। अब आगे करेंगे हम केस 2, तो नया पेज ले लेते हैं। नीचे करते हैं इसको ऐसे ही, तो केस 2 लेते हैं हम, जहाँ पे हमारी जो लाइंस हैं वो होंगी को इंसिडेंट, ठीक है। तो केस 2 लिखता हूँ यहाँ पे मैं, हम बोल देते हैं को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो को इंसिडेंट लाइंस कब होती हैं, वही हमारा दो इक्वेशंस वही हैं, A1x + B1y + C1 = 0, ऐसी A2x + B2y + C2 = 0, ये है हमारा। अब यहाँ पे तुम्हारी कोइंसिडेंट लाइन तुम क्या बताओगे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या फॉलो होती है, कंडीशन ये फॉलो होती है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अगर ये कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है, तो तुम्हारी जो लाइंस हैं वो क्या है, तुम्हारी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, ऐसी कुछ एक के ऊपर एक लाइन होगी तुम्हारी कुछ, ठीक है, कुछ यही एक के ऊपर एक ऐसे यार, ठीक है, ऐसे एक के ऊपर एक लाइन होगी तुम्हारी। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x + 3y - 5 = 0, और दूसरी इक्वेशन बोल दो 4x + 6y - 10 = 0। तो यहाँ पे तुम्हारा A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा A1 क्या हो जाएगा 2, A2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, A1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, B1 तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और C1 तुम्हारा क्या होगा -5। देखो C1 तुम्हारा -5 होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है ना, +C1 होता है ये, तो यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस, तो C तुम्हारा -5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे A2 तुम्हारा 4 है, B2 तुम्हारा कितना है 6, और C2 तुम्हारा कितना है -10। अब हमारी कंडीशन देखते हैं, अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो बढ़िया है, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है, वही A1/A2, तो A1/A2 निकालेंगे तो क्या आएगा 2/4, तो कितना आ रहा है 1/2। ऐसे अगर तुम B1/B2 निकालोगे तो वो कितना आएगा तुम्हारा 3/6, तो ये भी कितना है 3 से ये कैंसिल 1/2। ऐसे अगर C1/C2 निकालोगे तो कितना आएगा -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये 10 कैंसिल 2, तो ये भी तुम्हारा 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = 1/2 के बराबर आ रहा है।
तो इसका मतलब ये दोनों ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये लाइन है वो क्या है, को इंसिडेंट लाइन है। को इंसिडेंट लाइन है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो गए, इसका मतलब इसके तुम्हारे सॉल्यूशन जो हैं वो इनफाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इतनी बात समझ में आई है ना। अब दूसरा केस लेते हैं, तीसरा केस लेते हैं, तीसरा। तो तीसरा तुम्हारा केस होगा केस 3, वो होगा तुम्हारा कौन सी लाइन होती हैं वो, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस कब होगा तुम्हारा, तुम्हारी कंडीशन क्या होगी, पहले तो इसमें लिख देते कंडीशन। कंडीशन क्या होगी तुम्हारी, इसके लिए कंडीशन होती है तुम्हारी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, ठीक है। A1 और A2 अपॉन B1 और B2 बराबर हैं, लेकिन लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों इसके बराबर नहीं है, C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस। तो कुछ ये लाइंस होती हैं, ये पैरेलल हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, और मैं तुमसे बोलूँ 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू मान लो 6, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूँ A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, तो A1 अपॉन A2 कितना होगा तुम्हारा 2 अपॉन, चलो आप लिख देता हूँ मैं, A1 अपॉन A2 क्या जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन 4, तो कितना हो गया 1 अपॉन 2। ऐसे ही तुम्हारा B1 अपॉन B2 क्या जाएगा 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6 क्या जाएगा 1/2। C1 अपॉन C2 क्या जाएगा तुम्हारा 4 अपॉन 6, तो कितना जाएगा 2 3, 2/3। यहाँ पे देखो तुम्हारा A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर हैं, मतलब ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। यहाँ पे लिखूँ मैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, लेकिन यार वो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों तो 1/2 हैं, लेकिन यार C1 अपॉन C2 1/2 नहीं है, वो तो 2/3 है, तो इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इतनी बात समझाई, इस कंडीशन का ये होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन्स है हमारी, ये क्या तुम्हारी पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन। इतनी बात तुम्हें समझ आई, ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन होना, सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब वो या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या तो वो होंगी तुम्हारी को इंसिडेंट लाइन, फिर वो कंडीशन देख के पता चलेगा हमें, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को इक्वल होना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। और C1 अपॉन C2 बिल्कुल अलग होगा, वो इनके बराबर नहीं होगा, ओके। तो अभी एक आध एग्जांपल देखता हूँ मैं इसी के ऊपर। मान लो तुम्हारा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 है, और यहाँ पे तुम्हारा बोल दो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं या फिर पैरेलल हैं या फिर तुम्हारी कोइंसिडेंट हैं, ठीक है। चलो बताते हैं। तो वो ये कि हम कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम A1 अपॉन A2 निकालते हैं। तो A1 अपॉन A2 जब तुमने निकाला तो वो कितना जाएगा 4 अपॉन 2। देखो ये A1 है, ये A2 है, तो कितना आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, 2 अपॉन 1 बोल दो इसको। ऐसे अगर हम B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 2 अपॉन 3 के बराबर, ठीक है। ये जो B1 है और ये क्या है हमारा B2। ऐसे अगर हम C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 5/7 नहीं होगा यहाँ पे B1 अपॉन B2, C1 अपॉन, देखो यहाँ पे C कैसे होगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम इस तरीके से, लिखो 4x प्लस 2y
अभी जो 5 है इक्वल के उस साइड है, तो यहाँ पे लेफ्ट में आने के लिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी ही दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y, और ये 7 है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे C1 क्या है, -5, और C2 क्या है तुम्हारा, -7। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, तो कितना आया, 5/7। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा, जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तुम्हारी, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो ये लाइन तुम्हारी इंटरसेक्टिंग होती है। ऐसे ही अगर तुम्हारा ये क्रॉस नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम्हारा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होता है, तुम्हारी लाइन्स क्या होती हैं, ये कोई इंसिडेंट लाइन होती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसे अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर होते हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होता, तो ये तुम्हारा लाइन्स कौन सा होता है, ये होती है पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तुम्हारा A1/A2 क्या, 2/1 या फिर 2, B1/B2 क्या है, 2/3। इसका मतलब ये हो गया कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, और C1/C2 क्या है, 5/7, तो ये इसके बराबर भी नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई यार, है ना, ये तो यार ये कंडीशन भी नहीं है, ये कंडीशन भी नहीं है, ये कंडीशन भी नहीं है। तो ऐसा मत सोचना भाइयों और बहनों, ऐसा मत सोचना। जब तुमने बस इतना निकालना कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो बस इतना ही निकाल के तुम्हें पता लग गया कि ये जो लाइन है, ये तुम्हारी लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है। बाकी का C1/C2 बराबर है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस अगर तुम्हारे पास पहला ही निकल के आ गया, पहले ही ये निकल के आएगा कि हमारा A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो तुम्हारी बस इंटरसेक्टिंग लाइन है, वहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, C1 और C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ, और अगर मैं तुमसे और बोलूँ कि बताओ भाई, कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास है क्या लूँ मैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6, और तुमसे दूसरा मैं लेता हूँ, 4x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 12। अब हमें बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट है या फिर ऐसे तो, या फिर कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, अगर हमारा कंसिस्टेंट है इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन अगर हमारी कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, है ना, या तो वो क्या होगी, तुम्हारी कोइंसिडेंट लाइन होगी। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा एक ना एक सोल्यूशन आ रही होगा, मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो तुम्हारा आ ही रहा होगा, या तो वन सोल्यूशन आए, है ना, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आए, तो उस केस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट केस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, अगर तुम्हारी लाइन्स पैरेलल हैं तो, अगर पैरेलल हैं तो तुम्हारा जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या होगा, वही A1/A2 करके देखा, तो A1/A2 करके देखा तो कितना है, 2/4, ठीक है, कितना आ रहा है, 1/2, ठीक है। अगर मैं B1/B2 करता हूँ तो वो कितना आएगा तुम्हारा, 4/8, तो वो कितना आएगा, 1/2। ऐसे अगर C1/C2 करता हूँ तो कितना आएगा, -6/-12। -6/-12 क्यों, जब ये 6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसी 4x प्लस 8y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ओके, तो ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो इसलिए -6 C1 है, -12 C2 है। तो इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल और 6 से 12 कैंसिल। तो A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, C1/C2 1/2 है। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है मतलब ये जो पेयर ऑफ लाइंस दिए हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इस केस को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइंस बोल दो या फिर कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? तो आगे हम क्वेश्चंस उठाएंगे, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आगे हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और तुम चाहो तो तुम 3.1 ट्राई कर सकते हो खुद। ठीक है, 3.1 ट्राई कर सकते हो खुद से। और ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही।